Chapter 36 Disposal of Property Section 497 to 505। ये चैप्टर बात करता है प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के रूल्स और प्रोसीजर के बारे में। जब भी किसी केस में कोई प्रॉपर्टी जैसे गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, वेपन्स, मनी या कोई और वस्तु पुलिस के पास या कोर्ट के पास रिकॉर्ड में आती है तो उसका क्या करना है, ये सब इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें कोर्ट के पावर्स बताए गए हैं कि वो प्रॉपर्टी को किस तरह से कस्टडी में रखे, रिलीज़ करे या डिस्पोज ऑफ करे, चाहे केस चालू हो गया हो या डिसाइड हो चुका हो। अगर प्रॉपर्टी का ओनर मिल जाए तो उसे कैसे वापस दिया जाए, और अगर ओनर अननोन हो तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा। ये सब रूल्स यहाँ दिए गए हैं। सिंपल शब्दों में चैप्टर 36 इंश्योर करता है कि कोर्ट के पास जो भी प्रॉपर्टी केस के दौरान आती है उसका सही तरीके से रखाव, यूज़ और डिस्पोजल हो ताकि कोई मिसयूज या लॉस ना हो। ये प्रोविजन सेक्शन 497 से 505 तक कवर किए गए हैं। चलिए समझते हैं। सेक्शन 497 ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 497 बात करता है कि अगर किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान कोई प्रॉपर्टी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होती है तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी को कैसे कस्टडी में रखा जाए। अगर प्रॉपर्टी जल्दी ख़राब होने वाली हो या अदरवाइज डिस्पोजल ज़रूरी हो तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट उसे सेल, डिस्पोजल या डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर दे सकते हैं। साथ ही प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड प्रिपेयर करना, फ़ोटो या वीडियोग्राफी लेना और उसे एविडेंस के लिए यूज़ करना भी मैंडेटरी है। कोर्ट या मजिस्ट्रेट को 14 दिन में स्टेटमेंट प्रिपेयर करना और 30 दिन में फाइनल डिस्पोजल ऑर्डर देना होता है। सिंपल शब्दों में ये सेक्शन इंश्योर करता है कि ट्रायल के दौरान प्रॉपर्टी का प्रॉपर कस्टडी और रिकॉर्ड हो और जल्दी ख़राब होने वाली या इलीगल प्रॉपर्टी का टाइमली डिस्पोजल पॉसिबल हो। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 497 ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस। सबसेक्शन 1 When any property is produced before any criminal court or the magistrate empowered to take cognizance or commit the case for trial during any investigation, inquiry or trial, the court or the magistrate may make such orders as it thinks fit for the proper custody of such property, pending the conclusion of the investigation, inquiry or trial. And if the property is subject to speedy and natural decay, or if it is otherwise expedient so to do, the court or the magistrate may, after recording such evidence as it thinks necessary, order it to be sold or otherwise disposed of. Explanation. For the purpose of this section, property includes a. Property of any kind or document which is produced before the court or which is in its custody. B. Any property regarding which an offence appears to have been committed or which appears to have been used for the commission of any offence. सेक्शन 497 सबसेक्शन 1 बात करता है जब भी कोई प्रॉपर्टी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास पावर्स हैं कि वो डिसाइड करें कि प्रॉपर्टी को कैसे मेंटेन किया जाए पेंडिंग कंक्लूजन ऑफ केसेस। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी जल्दी ख़राब होने वाली है, पेरिशेबल नेचर की है या डिस्पोजल ज़रूरी है तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड एविडेंस लेकर उसे सेल, डिस्ट्रॉय या डिस्पोज करने का ऑर्डर दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन बात करता है यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हो या कोर्ट के कस्टडी में हो। कोई भी प्रॉपर्टी जिस पर ऑफेंस हुआ हो या जो ऑफेंस के लिए यूज़ हुई हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 the court or the magistrate shall within the period of 14 days from the production of the property referred to in subsection 1 before it prepare a statement of such property containing its description in such form and manner as the state government may by rules provide. सेक्शन 497 सबसेक्शन 2 बात करता है कोर्ट या मजिस्ट्रेट को 14 दिन के अंदर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। ये स्टेटमेंट प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स एक्सप्लेन करता है और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली फॉर्म और मैनर में प्रिपेयर करना मैंडेटरी है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3 द कोर्ट और द मजिस्ट्रेट शैल कॉज टू बी टेकन द फोटोग्राफ एंड इफ नेसेसरी वीडियोग्राफ ऑन मोबाइल फोन और एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ द प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1.
सेक्शन 497 सबसेक्शन 3 बात करता है कोर्ट या मजिस्ट्रेट को प्रॉपर्टी का फोटोग्राफ और अगर जरूरत हो तो वीडियोग्राफ भी लेना जरूरी है, चाहे मोबाइल फ़ोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4 the statement prepared under subsection 2 and the photograph or the videography taken under subsection 3 shall be used as evidence in any inquiry, trial or other proceedings under the संहिता। सेक्शन 497 सबसेक्शन 4 बात करता है जो स्टेटमेंट प्रिपेयर है और फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी ली गई है उसे ट्रायल या इंक्वायरी में एविडेंस के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इससे प्रॉपर्टी की इंटीग्रिटी और प्रूफ के लिए लीगल रिकॉर्ड मेंटेन होता है। After that, subsection 5, the court or the magistrate shall, within a period of 30 days after the statement has been prepared under subsection 2 and the photograph or the videography has been taken under subsection 3, order the disposal, destruction, confiscation or delivery of the property in the manner specified hereinafter. सेक्शन 497 सबसेक्शन 5 बात करता है कोर्ट या मजिस्ट्रेट 30 दिन के अंदर प्रॉपर्टी का फाइनल डिस्पोजल डिसाइड करते हैं, जो हो सकता है डिस्पोजल, डिस्ट्रक्शन, कॉन्स्पिकेशन, डिलीवरी ऑफ राइटफुल ओनर। ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर्टी अननेसेसरली कोर्ट कस्टडी में ना रहे और प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो हो। इन शॉर्ट सेक्शन 497 इंश्योर करता है कि ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रॉपर्टी का प्रॉपर रिकॉर्ड, कस्टडी और डिस्पोजल हो। कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास पावर्स हैं कि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी रिकॉर्ड रखें और एविडेंस की इंटीग्रिटी बनी रहे, प्रॉपर्टी का मिसयूज ना हो और ट्रायल का प्रोसेस एफिशिएंट और ऑर्डरली बनाया जा सके। ये सेक्शन लीगल सेफगार्ड और प्रैक्टिकल मैनेजमेंट का बैलेंस मेंटेन करता है। आफ्टर दैट सेक्शन 498 ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। सेक्शन 498 बात करता है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल कंप्लीट हो जाए, कोर्ट या मजिस्ट्रेट डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है जो ट्रायल में प्रोड्यूस हुई हो या जिन पर ऑफेंस हुआ हो या जो ऑफेंस के लिए यूज़ हुई हो। यह डिस्पोजल, डिस्ट्रक्शन, कॉन्स्पिकेशन या राइटफुल पर्सन को डिलीवरी के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा कोर्ट या मजिस्ट्रेट डिलीवरी के साथ कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना। अगर ऑर्डर अपील या रिवीजन में मॉडिफाई हो, प्रॉपर्टी वापस की जाएगी। कोर्ट ऑफ सेशन केस में प्रॉपर्टी को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी दे सकते हैं, जो सेक्शन 503 से 505 के रूल्स के अकॉर्डिंगली हैंडल करेंगे। एक्सेप्ट पेरिशेबल आइटम्स या लाइव स्टॉक, प्रॉपर्टी का ऑर्डर 2 महीने तक या अपील डिस्पोज होने तक कैरी आउट नहीं होता और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ओरिजिनल, कन्वर्टेड या एक्सचेंज्ड प्रॉपर्टी तक एक्सटेंड होती है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 498 Order for disposal of property at conclusion of trial. Subsection 1 When an investigation, inquiry or trial in any criminal case is concluded, the court or the magistrate may make such order as it thinks fit for the disposal by destruction, confiscation or delivery to any person claiming to be entitled to possession thereof or otherwise of any property or document produced before it or in its custody, or regarding which any offence appears to have been committed or which has been used for the commission of any offence. सेक्शन 498 सबसेक्शन 1 बात करता है जब कोई इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल कंप्लीट हो जाए तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कि प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है जो केस में प्रोड्यूस हुए हों या जो कस्टडी में हो या जिसके साथ ऑफेंस हुआ हो या जो ऑफेंस के लिए यूज़ हुई हो। कोर्ट के पास पावर है कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय, कॉन्फिस्केट या राइटफुल ओनर को डिलीवर करें। इससे इंश्योर होता है कि ट्रायल के बाद प्रॉपर्टी का प्रॉपर डिस्पोजल हो और इलीगल यूज ना हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 एन ऑर्डर में बी मेड अंडर सबसेक्शन 1 फॉर द डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू द पोजेशन thereof without any condition or on condition that he executes a bond without security to the satisfaction of the court or the magistrate engaging to restore such property to the court if he order made under subsection 1 is modified or set aside on appeal or revision. सेक्शन 498 सबसेक्शन 2 कहता है कोर्ट और मजिस्ट्रेट प्रॉपर्टी को किसी पर्सन को डिलीवर कर सकते हैं विद या विदाउट कंडीशंस। कंडीशंस ये हो सकती हैं कि रेसिपेंट बॉन्ड एग्जीक्यूट करे और कोर्ट को प्रॉमिस करे कि अगर ऑर्डर अपील या रिवीजन में मॉडिफाई हो जाता है
प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी। ये सेफगार्ड प्रॉपर्टी की इंटीग्रिटी और कोर्ट की अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। After that, subsection 3, a court of session may, instead of itself making an order under subsection 1, direct the property to be delivered to the chief judicial magistrate, who shall thereupon deal with it manner provided in section 503, 504 and 505. सेक्शन 498 सबसेक्शन 3 कहता है, अगर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली डिस्पोजल का ऑर्डर नहीं देना चाहता तो वो प्रॉपर्टी को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे सकता है, जो फिर सेक्शन 503, 504 या 505 के रूल्स के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी हैंडल करेगा। इससे हायरार्की और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मेंटेन होती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, एक्सेप्ट वेयर द प्रॉपर्टी इज लाइव स्टॉक और इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके, or where a bond has been executed in pursuance of subsection 2, an order made under subsection 1 shall not be carried out for 2 months or when an appeal is presented until such appeal has been disposed of. सेक्शन 498 सबसेक्शन 4 कहता है, एक्सेप्ट लड़ाई खराब होने वाली आइटम या लाइव स्टॉक या अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है सबसेक्शन 2 के अंडर, प्रॉपर्टी का डिस्पोजल ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता। ये 2 महीने तक या अपील डिस्पोज होने तक वेट करते हैं ताकि अपील राइट्स की रिस्पेक्ट हो और प्रॉपर्टी अनजस्टली रिलीज ना हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 5, इन दिस सेक्शन द टर्म प्रॉपर्टी इंक्लूड्स in the case of property regarding which an offence appears to have been committed not only such property as has been originally in the possession or under the control of any party but also any property into or for which the same may have been converted or exchanged, and anything acquired by such conversion or exchange whether immediately or otherwise. सेक्शन 498 सबसेक्शन 5 बात करता है, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सिर्फ ओरिजिनल आइटम तक लिमिटेड नहीं है, ये इंक्लूड करता है कन्वर्टेड या एक्सचेंज प्रॉपर्टी और जो कुछ भी ऐसे कन्वर्जन एक्सचेंज से एक्वायर हुआ हो चाहे तुरंत या बाद में, इससे इलीगल ट्रांसफ़र या मिसयूज को प्रिवेंट करने में मदद मिलती है। इन शॉर्ट सेक्शन 498 इंश्योर करता है कि ट्रायल के कंक्लूजन के बाद प्रॉपर्टी का प्रॉपर लीगल और सेफ डिस्पोजल हो। कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय, कॉन्फिस्केट या राइटफुल ओनर को डिलीवर करें और अगर ज़रूरत हो तो बॉन्ड या कंडीशंस लगाकर लीगल सेफगार्ड्स मेंटेन करें। ये सेक्शन एविडेंस की इंटीग्रिटी, प्रॉपर्टी का मिसयूज को रोकना और अपील राइट को रिस्पेक्ट इंश्योर करना, जिससे जस्टिस प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और ऑर्डरली बनता है। आफ्टर दैट सेक्शन 499 पेमेंट टू इनोसेंट परचेजर ऑफ मनी फाउंड ऑन एक्यूज्ड। सेक्शन 499 बात करता है कि अगर किसी एक्यूज्ड से पैसा या प्रॉपर्टी रिकवर की गई है जो थेफ्ट या रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी के केस में इन्वॉल्व है और किसी इनोसेंट परचेजर से बिना जानबूझकर ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो कोर्ट ऐसा पैसा उनको वापस कर सकती है, लेकिन अमाउंट लिमिट उस प्राइस तक ही रहेगा जो परचेजर ने ओरिजिनल प्रॉपर्टी के लिए पे किया था और ये पेमेंट ऑर्डर को 6 महीने के अंदर की जानी चाहिए। लेट्स रीड दी सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 499 पेमेंट टू इनोसेंट परचेजर of money found on accused. When any person is convicted of any offence which includes or amounts to theft or receiving stolen property, and it is proved that any other person bought the stolen property from him without knowing or having reason to believe that the same was stolen, and that any money has on his arrest been taken out of the possession of the convicted person, the court may, on the application of such purchaser and on the restitution of stolen property to the person entitled to the possession thereof, order that out of such money a sum not exceeding the price paid by such purchaser be delivered to him within 6 months from the date of such order. सेक्शन 499 बात करता है, जब एक्यूज्ड कन्विक्ट होता है थेफ्ट या स्टोलन प्रॉपर्टी के केस में और कुछ पैसे उसके पोजेशन में मिलते हैं और कोई इनोसेंट बायर ने ये प्रॉपर्टी ओरिजिनल सेलर से खरीदी थी बिना ये जाने कि ये चोरी हुई है, तो कोर्ट का काम है इनोसेंट परचेजर को प्रोटेक्ट करना। कोर्ट इंश्योर करती है कि स्टोलन प्रॉपर्टी राइटफुल ओनर के पास वापस जाए और इनोसेंट बायर को उसने जो प्राइस पे किया था उतना पैसा वापस मिल जाए ताकि कोई अनफेयर लॉस ना हो। ये इक्विटी और फेयरनेस का प्रिंसिपल अपहोल्ड करता है। इन शॉर्ट सेक्शन 499 इनोसेंट परचेजर को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि स्टोलन प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर और इनोसेंट बायर दोनों के राइट्स का बैलेंस बना रहे।
इससे जस्टिस सिस्टम में फेयरनेस और इक्विटी का प्रिंसिपल मेंटेन होता है और एक्यूज्ड के इलीगल गेन को कॉन्फिस्केट करते हुए इनोसेंट पार्टी को लॉस से बचाया जाता है। आफ्टर दैट सेक्शन 500 अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 498 और सेक्शन 499। सेक्शन 500 कहता है कि अगर किसी को सेक्शन 498 या 499 के अंडर कोर्ट या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पसंद ना आए तो वो अपनी अपील उस कोर्ट में फाइल कर सकता है जहां नॉर्मली उस कोर्ट के कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील होती है। अपील के दौरान अपीलेट कोर्ट ऑर्डर को स्टे कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या एनल कर सकता है और जस्टिस के हिसाब से कोई और ऑर्डर भी दे सकता है। ये पावर्स अपील, कन्फर्मेशन या रिवीजन के दौरान भी एक्सरसाइज की जा सकती हैं। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 500 अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 498 और सेक्शन 499। सबसेक्शन 1 एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 498 और सेक्शन 499 may appeal against it to the court to which appeals ordinarily lie from convictions by the former court। सेक्शन 500 सबसेक्शन 1 बात करता है अगर किसी ने सेक्शन 498 प्रॉपर्टी डिस्पोजल पेंडिंग ट्रायल या सेक्शन 499 इनोसेंट परचेजर के पेमेंट का ऑर्डर पसंद नहीं किया तो उसका राइट है अपील के लिए, जैसे कि किसी नॉर्मल कन्विक्शन के अगेंस्ट होता है। After that, subsection 2, on such appeal, the appellate court may direct the order to be stayed pending disposal of the appeal, or may modify, alter, or annul the order and make any further order that may be just। सेक्शन 500 सबसेक्शन 2 बात करता है appellate court अपील के दौरान ओरिजिनल ऑर्डर को टेम्परेरी रोक सकता है, स्टे कर सकता है या उस ऑर्डर को चेंज या कैंसिल करके फेयर डिसीजन दे सकता है और अगर जरूरत हो तो एडिशनल ऑर्डर्स भी इशू कर सकता है। After that, subsection 3, the powers referred to in subsection 2 may also be exercised by a court of appeal, confirmation or revision while dealing with the case in which the order referred to in subsection 1 was made। सेक्शन 500 सबसेक्शन 3 कहता है ये पावर्स अपील, कन्फर्मेशन या रिवीजन के प्रोसेस में भी यूज़ की जा सकती हैं, जिससे इंश्योर होता है कि जस्टिस और फेयरनेस हर स्टेज पर मेंटेन हो। इन शॉर्ट सेक्शन 500 इंश्योर करता है कि सेक्शन 498 और 499 के अंडर दिए गए ऑर्डर्स के खिलाफ अपील के राइट हों और अपीलेट कोर्ट या हायर अथॉरिटी के पास पावर्स हों कि वो ऑर्डर को मॉडिफाई, एनल या स्टे कर सकें, जिससे फेयरनेस, जस्टिस और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। ये पार्टीज को रेमेडी का ऑप्शन और लीगल सेफगार्ड देता है। आफ्टर दैट सेक्शन 501 डिस्ट्रक्शन ऑफ लायबिलिटीज एंड अदर मैटर। सेक्शन 501 बात करता है जब कोई पर्सन सेक्शन 294, 295 या सेक्शन 256 के सबसेक्शन 3 और 4 के अंडर कन्विक्टेड होता है तो कोर्ट उस ऑब्जेक्ट या मटेरियल के सारे कॉपीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो कोर्ट के पास हैं या एक्यूज्ड के पोजेशन में हैं। इस तरह अगर कोई पर्सन सेक्शन 274, 275, 276 या 277 के अंडर कन्विक्टेड होता है तो कोर्ट उस फूड, ड्रिंक, ड्रग या मेडिकल प्रिपरेशन को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे सकता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 501 डिस्ट्रक्शन ऑफ लायबिलिटीज एंड अदर मैटर। सबसेक्शन 1 ऑन अ कन्विक्शन अंडर सेक्शन 294, 295 और सबसेक्शन 3 and 4 ऑफ सेक्शन 356 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। The court may order the destruction of all the copies of the things in respect of which the conviction was had and which are in the custody of the court or remain in the possession of power of person convicted। सेक्शन 501 सबसेक्शन 1 बात करता है अगर कन्विक्शन लाइबलस मटेरियल, ऑब्सीन मटेरियल या डिफेमिंग कंटेंट के लिए होता है, जैसे सेक्शन 294, 295 टू 356 के सर्टेन सबसेक्शंस। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सारे कॉपीज, डॉक्यूमेंट्स या पब्लिकेशंस डिस्ट्रॉय कर दे, चाहे वो कोर्ट कस्टडी में हो या एक्यूज्ड के कंट्रोल में। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 द कोर्ट में इन लाइक मैनर ऑन द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 274, 275, सेक्शन 276 और सेक्शन 277 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 ऑर्डर द फूड, ड्रिंक, ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द कन्विक्टेड वॉज हैड टू बी डिस्ट्रॉयड। सेक्शन 501 सबसेक्शन 2 कहता है अगर कन्विक्शन किसी हार्मफुल फूड, ड्रिंक, ड्रग या मेडिकल प्रिपरेशन के लिए होता है, जैसे सेक्शन 274 से 277, तो कोर्ट
अनसेफ या इलीगल आइटम्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे सकता है ताकि पब्लिक सेफ्टी और लीगल कंप्लायंस मेंटेन हो। इन शॉर्ट सेक्शन 501 पब्लिक सेफ्टी और लॉ कंप्लायंस को एंश्योर करता है। ये कोर्ट को ऑथोरिटी देता है इलीगल, हार्मफुल या ऑफेंसिव मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय करके सोसाइटी को उनके इफेक्ट से प्रोटेक्ट करे और कन्विक्शन के साथ साथ प्रिवेंटिव एक्शन भी इम्प्लीमेंट हो। आफ्टर दैट सेक्शन 502 पावर टू रिस्टोर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 502 बात करता है अगर किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया हो जिसमें क्रिमिनल फोर्स, शो ऑफ फोर्स या क्रिमिनल इंटिमिडेशन का यूज़ हुआ हो और इस वजह से किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग से उसका पोजेशन छीन लिया गया हो, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को पोजेशन ओरिजिनल ओनर को रिस्टोर करने का ऑर्डर दे सकता है और जरूरत पड़ने पर दूसरे ऑक्यूपेंट को फोर्स से कन्विक्ट भी कर सकता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 502 पावर टू रिस्टोर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। Subsection 1. When a person is convicted of an offense by use of criminal force or show of force or by criminal intimidation, and it appears to the court that by such use of force or show of force or intimidation any person has been dispossessed of any immovable property, the court may, if it thinks fit, order that possession of the same restored to that person after receiving by force, if necessary, any other person who may be in possession of the property, provided that no such order shall be made by the court more than 1 month after the date of the conviction. सेक्शन 502 सबसेक्शन 1 बात करता है कोर्ट के पास पावर है कि कन्विक्शन के बेसिस पर प्रॉपर्टी के पोजेशन रिस्टोर करे। ये ऑर्डर कन्विक्शन के 1 महीने के अंदर ही दिया जा सकता है और अगर कोई इलीगल ऑक्यूपेंट प्रॉपर्टी में हो तो कोर्ट उसे फोर्सफुली रिमूव करने का भी ऑर्डर दे सकती है। आफ्टर दैट सेक्शन 502 सबसेक्शन 2 where the court trying the offence has not made an order under subsection 1, the court of appeal confirmation or revision may, if it thinks fit, make such order while disposing of the appeal, reference or revision as the case may be. सेक्शन 502 सबसेक्शन 2 बात करता है अगर ट्रायल कोर्ट ने सबसेक्शन 1 के अंदर ऑर्डर नहीं दिया तो अपील, कंफर्मेशन या रिवीजन के टाइम पर हायर कोर्ट भी पोजेशन रिस्टोर करने का ऑर्डर दे सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3 where an order has been made under subsection 1, the provisions of section 500 shall apply in relation thereto, as they apply in relation to an order under section 499. सबसेक्शन 3 कहता है जो भी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 या 2 दिए गए हैं सेक्शन 500 के प्रोविजन अप्लाई होंगे, यानी कि ऑर्डर की अपील और मॉडिफिकेशन के रूल्स वही फॉलो होंगे जो सेक्शन 499 में है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4 no order made under this section shall prejudice any right or interest to or in such immovable property which any person may be able to establish in the civil suit. सेक्शन 502 सबसेक्शन 4 बात करता है ये सेक्शन सिविल राइट को अफेक्ट नहीं करते। अगर किसी का सिविल क्लेम या इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में है तो उसका राइट प्रिजर्व रहेगा और क्रिमिनल कोर्ट के ऑर्डर्स उस सिविल क्लेम को ओवरराइड नहीं करेंगे। इन शॉर्ट सेक्शन 502 विक्टिम के प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये क्रिमिनल कन्विक्शन के बेसिस पर इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करता है और इंश्योर करता है कि इलीगल छीन गई प्रॉपर्टी ओनर को वापस मिले, लेकिन सिविल राइट्स या क्लेम्स को प्रेजुडिस नहीं करता। आफ्टर दैट सेक्शन 503 प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 503 बात करता है कि जब भी पुलिस किसी प्रॉपर्टी को सीज करती है और वो प्रॉपर्टी इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होती तो मजिस्ट्रेट डिसाइड कर सकता है कि प्रॉपर्टी का क्या होगा। या तो उसे राइटफुल ओनर को डिलीवर कर दिया जाएगा या अगर ओनर अननोन हो तो प्रॉपर्टी को कस्टडी में रखे हुए क्लेम के लिए प्रोक्लेमेशन जारी करेंगे। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 503 प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। सबसेक्शन 1 whenever the seizure of property by any police officer is reported to a magistrate upon the provisions of this Sanhita and such property is not produced before a criminal court during an inquiry or trial, magistrate may make such order as he thinks fit respecting the disposal of such property or the delivery of such property to the person entitled to the possession thereof, or if such person cannot
be ascertained respecting the custody and production of such property. सेक्शन 503 सबसेक्शन 1 बात करता है जब पुलिस किसी प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करती है लेकिन प्रॉपर्टी ट्रायल के दौरान कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होती तो मजिस्ट्रेट डिसाइड कर सकता है प्रॉपर्टी को राइटफुल ओनर को डिलीवर करने की। अगर ओनर अननोन है तो प्रॉपर्टी को कस्टडी में रखना और फ्यूचर में प्रोड्यूस करना होगा या किसी और डिस्पोजल के लिए ऑर्डर देना होगा जो वो सूटेबल समझे। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, इफ द पर्सन सो एंटाइटल्ड इज नोन the magistrate may order the property to be delivered to him on such conditions, if any, as the magistrate thinks fit, and if such person is unknown, the magistrate may detain it, and shall, in such case, issue a proclamation specifying the articles of which such property consists, and requiring any person who may have a claim thereto to appear before him and establish him claim within 6 months from the date of such proclamation. सेक्शन 503 सबसेक्शन 2 बात करता है अगर ओनर या एंटाइटल्ड पर्सन नोन है तो मजिस्ट्रेट प्रॉपर्टी उसे डिलीवर कर सकता है और डिलीवरी के साथ कंडीशंस भी लगा सकता है। अगर ओनर अननोन है तो मजिस्ट्रेट प्रॉपर्टी डिटेन करेगा और प्रोक्लेमेशन इशू करेगा जिसमें आर्टिकल के डिस्क्रिप्शंस होंगे और जो भी क्लेम करे उसे 6 महीने में अपीयर करने का नोटिस मिलेगा। इन शॉर्ट सेक्शन 503 सीज प्रॉपर्टी के प्रॉपर हैंडलिंग को रेगुलेट करता है ताकि राइटफुल ओनर को रिलीफ मिले और प्रॉपर्टी मिसयूज ना हो। ये ओनरशिप डिस्प्यूट के लिए क्लियर प्रोसीजर प्रोवाइड करता है और अगर ओनर अननोन है तो फेयर चांस दिया जाता है क्लेम एस्टेब्लिश करने का। आफ्टर दैट सेक्शन 504, सेक्शन 504 प्रोसीजर वेयर नो क्लेमेंट अपीयर्स विद इन 6 मंथ्स। सेक्शन 504 बात करता है अगर सीज प्रॉपर्टी का 6 महीने के अंदर कोई क्लेमेंट नहीं आता और प्रॉपर्टी जो व्यक्ति के पास थी वो लीगल नहीं लगती तो मजिस्ट्रेट प्रॉपर्टी को स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल में दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट इसे बेच सकती है और सेल का पैसा रूल्स के अकॉर्डिंगली हैंडल करेगी। इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी पॉसिबल है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 504 प्रोसीजर वेयर नो क्लेमेंट अपीयर्स विद इन 6 मंथ्स। सबसेक्शन 1, if no person within such period establishes his claim to such property, and if the person in whose possession such property was found is unable to show that it was legally acquired by him, the magistrate may by order direct that such property shall be at the disposal of the state government may be sold by that government, and the proceeds of such sale shall be dealt with in such manner as the state government may by rules provide. सेक्शन 504 सबसेक्शन 1 बात करता है जब प्रॉपर्टी का कोई क्लेमेंट 6 महीने में क्लेम एस्टेब्लिश नहीं करता और जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी मिली थी वो लीगल प्रूफ नहीं दिखाता तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है कि प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाए। स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है और सेल का पैसा रूल्स के हिसाब से यूज कर सकती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, एन अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी सच ऑर्डर टू द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरली लाई फ्रॉम कन्विक्शंस बाय द मजिस्ट्रेट। सेक्शन 502 सबसेक्शन 2 कहता है अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील फाइल कर सकता है। अपील उस कोर्ट में जाएगी जहां नॉर्मली मजिस्ट्रेट के कन्विक्शंस के अगेंस्ट अपील होती हैं। इन शॉर्ट सेक्शन 504 इंश्योर करता है कि अगर प्रॉपर्टी का राइटफुल क्लेमेंट नहीं मिलता तो प्रॉपर्टी को प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू स्टेट के कंट्रोल में ले लिया जाएगा और मिसयूज ना हो। ये ओनरशिप डिस्प्यूट में क्लैरिटी और फेयर डिस्पोजल का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट सेक्शन 505 पावर टू सेल पेरिशेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 505 बात करता है अगर प्रॉपर्टी जो सीज्ड हुई है जल्दी खराब होने वाली है, पेरिशेबल नेचर की है या ओनर अननोन या एब्सेंट है या मजिस्ट्रेट सोचे कि बेचना ओनर के बेनिफिट में है या वैल्यू 10,000 से कम की है तो मजिस्ट्रेट प्रॉपर्टी को बेचने का ऑर्डर दे सकता है। सेल का नेट प्रोसीड हैंडल करने में सेक्शन 503 और 504 अप्लाई होंगे। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 505 पावर टू सेल पेरिशेबल प्रॉपर्टी। इफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज अननोन और एब्सेंट एंड द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, और if the magistrate to whom its seizure is reported is of opinion that its sale would be for the benefit of the owner, or that the value of such property is less than 10,000 rupees, the magistrate may at any time direct it to be sold, and the provisions of section 503 and 504 shall,
as nearly as may be practicable apply to the net proceeds of such sale. सेक्शन 505 मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो पेरिशेबल या लो वैल्यू प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान सीज हुई हो उसे बेच दे अगर प्रॉपर्टी के राइटफुल ओनर अननोन या एब्सेंट हो या प्रॉपर्टी जल्दी खराब होने वाली हो, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, या फिर मजिस्ट्रेट सोचे कि सेल करना ओनर के बेनिफिट में होगा या प्रॉपर्टी की वैल्यू 10,000 से कम हो तो मजिस्ट्रेट तुरंत इसे बेच सकता है। सेल के बाद जो भी पैसा मिलेगा उसका हैंडलिंग सेक्शन 503 और 504 के रूल्स के अकॉर्डिंगली होगा, जैसे प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, क्लेम्स वेरीफाई करना या प्रोसीड्स का डिस्पोजल। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि प्रॉपर्टी वेस्ट ना हो, ओनर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो या कोर्ट या पुलिस को अननेसेसरी कस्टडी में बर्डन ना बने। इन शॉर्ट सेक्शन 505 इंश्योर करता है कि पेरिशेबल या लो वैल्यू प्रॉपर्टी का टाइमली डिस्पोजल हो और ओनर को अननेसेसरी लॉस ना हो। ये जस्टिस और एफिशिएंसी दोनों को बैलेंस करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो भी टॉपिक आप समझना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड लीगल एक्सप्लेनेशंस।